वालेकुम दोस्तों, इनसाइड भी मौजूद फाखर में खुशामदीद। बड़ी खबर यह है कि अफगानिस्तान के साथ लड़ाई में तातुल के बाद अब एक नया महाज खुलता हुआ नजर आ रहा है और पाकिस्तान की तरफ से अपनी फजाई हदूद के मुख्तलिफ रूट्स को 2 दिन के लिए अचानक बंद किए जाने का ऐलान सामने आया है। महकमा शहरी हवाबाजी ने इस हवाले से एक नोटम भी जारी कर दिया है और अब इस नोटम के जारी होने की जो मुमकिना वजूहात हैं सरकारी सतह पर, इसका अगरचे ऐलान तो नहीं किया गया, लेकिन अगर मौजूदा हालात के रोशनी में देखें तो इस नोटम के जारी होने की महज 2 वजूहात ही सामने आती हैं। नंबर 1, मुमकिना भारतीय हमले का खतरा, और नंबर 2, पाकिस्तान की तरफ से किसी नए मिसाइल टेस्ट की तैयारी। अब या फिर ये दोनों वजूहात भी हो सकती हैं कि इंडिया की तरफ से किसी भी मुमकिना कार्रवाई का अंदेशा भी हो और उसके साथ साथ पाकिस्तान जो है वो मिसाइल टेस्ट भी करने जा रहा हो, और इसी वजह से ये नोटम जारी किया गया है। अब ये जो दोनों वजूहात हैं, इसके साथ नोटम के जारी होने को अगर हम एक साथ रख के देखें और गुज़िश्ता 48 घंटे में होने वाली डेवलपमेंट्स और ख़ास तौर पर पाकिस्तान की तरफ से सेट किए जाने वाले न्यू नॉर्मल की रोशनी में देखें तो मेरा ख्याल है कि पिक्चर हमारे सामने बड़ी ही क्लैरिटी के साथ वाज़ेह होती है। पाकिस्तान की तरफ से जो नोटम जारी किया गया है उसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस नोटम में पूरे के पूरे पाकिस्तान का नक्शा है और उसमें कई मुकामात पर आपको नारंगी कलर की लाइनें नजर आ रही हैं। ये जो लाइंस हैं इनफैक्ट ये वो एयर रूट्स हैं जिनको इस नोटम के लिए यानी 15 और 16 अक्टूबर के लिए बंद किया गया है। इन रूट्स के ऊपर फ्लाइट्स नहीं हो सकेंगी। अब कौन कौन से रूट्स बंद किए गए हैं इस नोटम के तहत? इस्लामाबाद लाहौर रहीम यार खान सेक्टर, इस्लामाबाद जूब डेरा इस्माइल खान सेक्टर, लाहौर जूब कोयटा कराची की फ़ज़ाई गुज़रगाह, और मशरकी रूट्स जो कि भारतीय सरहद और लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ वाक़े हैं, और जनूबी रूट्स के अंदर वो तमाम एरियाज़ जो कि रहीम यार खान से इंडिया के बॉर्डर के करीब हैं। ये जो 5 रूट्स हैं इनके ऊपर एयर ट्रैफिक को 2 दिन के लिए मुअत्तल किया गया है, और इसके दौरान भी कुछ वक्फे हैं, यानी सुबह के टाइम पे 2 घंटे, फिर शाम के टाइम पे 2 घंटे, दरमियान में 2 घंटे, कुछ इस तरह का ये जो नोटम है इसको जारी किया गया है। अब अगर इस नोटम को देखें तो माजी में जब इस तरह के नोटम्स जारी हुए तब पाकिस्तान की तरफ से या तो मिसाइल टेस्ट किया गया था या इन रूट्स के ऊपर एयर डिफेंस की मशकें की गई हैं। अभी रिसेंटली इंडिया की तरफ से 2 दिन पहले जिस तरह की 6 फॉर्मेशंस ने फ्लाइट ली थी अमृतसर से और उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल के निहायत करीब आकर परवाजें की थी, और इन परवाज़ों को फौरी तौर पर पाकिस्तान के कमांड सेंटर की तरफ से डिडक्ट भी किया गया। पाकिस्तानी रडार्स ने इस मूवमेंट को कैच भी किया, और जिसके बाद पाकिस्तान की एयरफोर्स भी मैदान अमल में आई, और मुमकिना तौर पर ये जो फॉर्मेशंस उड़ रही थी ये उस वक्त उड़ रही थी जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी अरूज पर थी। फिर इसी दौरान इंडिया की जो नॉर्दर्न कमान है उसके जो सरबरा हैं उनकी तरफ से भी जनरल मनोज की तरफ से भी एक स्टेटमेंट सामने आई जिसमें उन्होंने वाज़े तौर पर इस बात का इजहार किया कि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 जो है वो लॉन्च होगा, और उन्होंने इस बात की भी धमकी दी कि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 जो है वो पहले पार्ट की निस्बत ज़्यादा खुरेज होगा, ज़्यादा हलाकत खेज होगा और ज़्यादा फैसला कुन होगा। और उनकी तरफ से ये बयान सामने आने के बाद पाकिस्तानी फ़ौज के तर्जुमान की तरफ से भी एक स्टेटमेंट सामने आई थी जिसमें उन्होंने भारत की सियासी और अस्करी लीडरशिप की तरफ से पै दर पै दिए जाने वाले बयानात के ऊपर तशवीश का इजहार करते हुए कहा था कि भारत जो है वो जंगी जुनून को हवा दे रहा है और भारत एक ऐसा खतरनाक खेल खेल रहा है जिसका खमियाजा उसको भुगतना पड़ेगा। इसी सूरत हाल के पर्सपेक्टिव में पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने कल एक टॉक शो में इस बात का इजहार किया, और उन्होंने मुमकिना तौर पर इस बात का जिक्र करते हुए कहा कि पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ जो सिनेरियो है उसमें भी
इंडिया मुलव्वस है और इंडिया के इशारे के ऊपर ही ये जो पाकिस्तान का अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर है वहां पर तालिबान की तरफ से अटैक किया गया और ख्वाजा आसिफ साहब ने वाज़ेह तौर पर इस बात का इजहार किया कि अफगानिस्तान की मौजूदा जो रजीम है वो इनफैक्ट इंडियन प्रॉक्सी के तौर पर काम कर रही है। जब उनसे ये सवाल पूछा कि क्या पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सिनेरियो में एक जानिब पाकिस्तानी फौज को अफगानिस्तान के साथ मसरूफ रखने के बाद कहीं इस बात का खदशा तो नहीं कि इंडिया पाकिस्तान पर अटैक कर सकता है, तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर इस बात का इजहार किया कि खतरा बदस्तूर मौजूद है और अब जो इशारे मिल रहे हैं वो इस बात को वाज़ेह कर रहे हैं कि इंडिया की नीयत ठीक नहीं। और उन्होंने साथ ही इस बात का भी जिक्र किया कि आपको इंडिया के हवाले से परेशान होने की, फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। अगर उनकी तरफ से कोई शरारत की गई, किसी तरह का कोई इकदाम किया गया तो उनका पक्का बंदोबस्त हमने कर रखा है। इसका मतलब यह है कि वज़ीर दिफा ने वाज़ेह तौर पर इस बात का इजहार किया है, ये कहते हुए कि इंडिया की तरफ से हमले का ऑप्शन इस वक्त पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है और जो पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप है, इन दोनों के जहन में मौजूद है और पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप ने मुमकिना इंडियन हमले का जवाब देने की तैयारी भी कर रखी है और उसका पक्का बंदोबस्त भी कर रखा है। अब इस ये जो स्टेटमेंट है ख्वाजा आसिफ साहब की, अगर इस स्टेटमेंट के साथ मैं पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी के साथ होने वाली मुलाकात को साथ रखूं तो मुझे ऐसे लगता है कि ये पिक्चर हमारे सामने क्लैरिटी से आ जाती है, क्योंकि सदर पाकिस्तान जो हैं वो दस्तूर पाकिस्तान के तहत मुसल्लह अफवाज के सुप्रीम कमांडर भी हैं और वो मुसल्लह अफवाज के हवाले से अहम तरीन फैसला साजी करने का इख्तियार भी रखते हैं। और फील्ड मार्शल साहब की उनसे मुलाकात इनफैक्ट एक जानिब अफगानिस्तान के साथ होने वाली जो झड़पें हैं उसकी तफसील से अपने सुप्रीम कमांडर को आगाह करना था और इसके साथ साथ जो दीगर खदशात इस वक्त पाकिस्तान की सिक्योरिटी के हवाले से हैं उनको भी अपने सुप्रीम कमांडर के साथ शेयर करना था और उनसे इस मामले पर मुशावरत करनी थी। तो मुझे ऐसे लगता है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप दोनों के दरमियान इस बारे में इत्तफाक राय है कि और वो इस बात पर मुत्तफिक हैं कि मौजूदा सूरत हाल में और ख़ास तौर पर बंगाल और बिहार में होने वाले इलेक्शंस के पर्सपेक्टिव में इंडिया किसी तरह की कोई मुहिम जोई कर सकता है। और दूसरी जानिब अगर मैं आपसे मिसाइल टेस्ट के ऑप्शन की बात करूं तो वो ऑप्शन भी इस वक्त टेबल के ऊपर मौजूद है और मुझे ऐसे लगता है कि इन रूट्स के ऊपर जहां पर इस एयर ट्रैफिक को बंद कर दिया गया है, ये नॉटम इनफैक्ट पाकिस्तान के हसास एयर डिफेंस जोन को कवर करता है। अगर आप देखें कि ज़ोब, डेरा इस्माइल खान, लाहौर, रहीम यार खान, ये वो चार जो शहर हैं, चार इलाके हैं, ये वही रास्ते हैं जहां पर पाकिस्तान अक्सर मिसाइल्स या बैलिस्टिक सिस्टम्स की टेस्टिंग करता है। इसलिए इस बात का इम्कान भी मौजूद है कि 16 अक्टूबर को पाकिस्तान कोई हाई स्पीड मिसाइल या एयर डिफेंस मश्क अंजाम देने जा रहा है, जिसकी पेशगी इतला सिविल एविएशन अथॉरिटी को देकर फ़ज़ाई रूट्स को बंद कर दिया गया है। इसके साथ साथ इंडिया का जो पर्सपेक्टिव है वो मैंने आपके सामने रखा है कि वहां पर ये जो थ्रेट है पाकिस्तान के हवाले से ये मौजूद है और इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अब अगर हम अफगानिस्तान के साथ सूरत हाल को देखें तो अगरचे अफगानिस्तान की दरख्वास्त के ऊपर और उनके जो इमारत इस्लामिया की तरफ से जो जारी किया गया प्रेस नोट है उसमें वाज़ेह तौर पर इस बात का इजहार किया गया है कि कल पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान की तरफ से की जाने वाली कार्रवाइयों का जो जवाब दिया गया उस जवाब के बाद इमारत इस्लामिया की तरफ से प्रपोज किया गया, यानी
جو جنگ بندی یا فائر بندی کی، سیز فائر کی جو تجویز ہے وہ افغانستان کی طرف سے آئی ہے، اور انہوں نے اپنی جو سرکاری اعلامیہ ہے اس میں اس بات کو مینشن کیا ہے کہ پرپوزڈ کیا گیا ہے افغانستان کی طرف سے کہ 48 گھنٹے کے لیے ایک جو ہے وہ سیز فائر کو کنڈکٹ کیا جائے، اور اس 48 گھنٹے کے اندر دیکھا جائے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان وہ کون سے ایسے تصفیہ طلب امور ہیں جن پر بات چیت کی جا سکتی ہے، اور اس دوران یعنی ان 48 گھنٹوں کے دوران ممکنہ طور پر پاکستان کے افغانستان کے لیے جو خصوصی نمائندے ہیں صادق خان صاحب، وہ ملاقات کریں گے ممکنہ طور پر افغانستان کے وزیر خارجہ امیر متقی صاحب کے ساتھ، جو حال ہی میں ایک طویل یعنی ایک ہفتے کا دورہ انڈیا سے کر کے واپس کابل پہنچے ہیں، اور یہاں پر ہونے والی ملاقات ہی آگے چل کے جو ہے وہ اس بات کا تعین کرے گی کہ یہ جو سیز فائر ہے یہ جاری رہے گا یا اس سیز فائر کو جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اور مجھے اس بات کے امکان اگرچہ نظر نہیں آ رہے کہ یہ سیز فائر ختم ہو جائے گا، اور کل پاکستان کے جو وزیر خارجہ ہیں وزیر دفاع ہیں پاکستان کے جناب خواجہ آصف صاحب، انہوں نے بھی برملا طور پر اس بات کا اظہار کیا ہے کہ یہ جو جھڑپیں ہیں، یہ جو سیز فائر ہے، ان کے خیال میں زیادہ دیر نہیں چلے گی، کیونکہ اس وقت طالبان کے سارے فیصلے دلی سے سپانسر ہو رہے ہیں۔ اب کل ہونے والی جو پاکستان کی طرف سے کابل، کندھار اور خوست میں جو اٹیکس کیے گئے تھے، اس کے بارے میں ایک اطلاع تو ڈیفینیٹلی موجود ہے، اور وہ ہے افغانستان کے انٹیلیجنس چیف کی ہلاکت کی، مولوی عبدالحق کی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ خبر بھی اس وقت موجود ہے کہ اس وقت طالبان کی عبوری حکومت کے جو سربراہ ہیں ملا ہیبت اللہ، ان کے گزشتہ 24 گھنٹے سے یا 36 گھنٹے سے ان کی اپنی لیڈرشپ کے ساتھ جو رابطے ہیں وہ منقطع ہو چکے ہیں۔ ملا ہیبت اللہ کہاں پر ہیں، ان کی صحت کیسی ہے، وہ کسی کارروائی کا نشانہ بنے ہیں نہیں بنے، اس حوالے سے کسی طرح کی کوئی انفارمیشن نہیں ہے، اور افغان ذرائع ابلاغ بھی اسی بات کا اشارہ دے رہے ہیں کہ ملا ہیبت اللہ سے اس وقت ان کی جو لیڈرشپ ہے ان کے رابطے ختم ہو گئے ہیں۔ اور اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ خواجہ آصف صاحب نے اس حوالے سے جیو کے پروگرام شاہ زیب خانزادہ صاحب کا جو ہے شو، اس میں ان سے جب یہ پاکستان کی کابل میں مبینہ فضائی کارروائی سے سوال پوچھا گیا، تو خواجہ آصف کا یہ کہنا تھا ہلاکتوں کے حوالے سے کہ میں اس بارے میں زیادہ بات نہیں کروں گا، لیکن ہمارے پاس افغانستان کے کسی بھی حصے پر بمباری کرنے کی صلاحیت موجود ہے، اور انہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ چند اشارے میں بات ہوئی ہے یقینی طور پر کہ یہ جو کارروائی ہوئی ہے اس میں امکانی طور پر کچھ اہم افراد نشانہ بنے ہیں، کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ میں زیادہ بات نہیں کروں گا، تو اگر ملا ہیبت اللہ کی جو گمشدگی ہے یا ان کا جو رابطے ہیں وہ منقطع ہونے کے ساتھ رکھا جائے، تو پھر یہ جو خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے کہ یہ سیز فائر زیادہ نہیں چلے گا، تو پھر اس کے زیادہ نہ چلنے کے امکانات بھی پائے جاتے ہیں، اور وہی سینیریو ہے جب افغانستان ایک طرف سے اور انڈیا دوسری طرف سے کارروائی کرنے کا سوچے گا، اور جو ڈیولپمنٹس ہیں انڈیا کی طرف سے، جس طریقے سے ان کی ملٹری ڈپلائمنٹ میں اضافہ ہو رہا ہے، جس طریقے سے وہ لائن آف کنٹرول کے اوپر اور ورکنگ باؤنڈری کے اوپر اپنی فوجوں کی تعداد میں اضافہ کر رہے ہیں، ملٹری جو اکوپمنٹ ہے اس کو ڈپلوائے کیا جا رہا ہے، ہیوی جو جنگی اکوپمنٹ ہے، ٹینک ہیں، توپیں ہیں، ملٹی بیرل گنز ہیں، ان کو بھی یہ جو ہے یہاں پر شفٹ کیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈرونز بٹالین ہے اس کو بھی
सियालकोट वर्किंग बाउंड्री और पंजाब के बॉर्डर के ऊपर लाया गया है, तो ये इस बात के वाज़े इशारे हैं कि समथिंग इज कुकिंग। कोई चीज़ ऐसी ज़रूर है जो इंडियन माइंडसेट के अंदर या इंडियन लीडरशिप के प्लान्स के अंदर तैयार हो रही है, और ये चीज़ यकीनी तौर पर पाकिस्तान के ही हवाले से है। और अगर ये पाकिस्तान के हवाले से है तो जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से ये आवाज़ आई है कि हम तैयार हैं, तो फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि इंडिया पाकिस्तान के इस पैगाम पर क्या रिस्पॉन्स करता है। क्योंकि सीज़ फायर जो आर्जी सीज़ फायर हुई थी दोनों DGMOs की, उसके बाद एक जामे सीज़ फायर एग्रीमेंट अभी तक इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान तय नहीं पाया, और सीज़ फायर प्लान के तय ना होने का ये मतलब लिया जा सकता है कि ये एक आर्जी सीज़ फायर है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, और ये आर्जी सीज़ फायर किसी भी वक्त ख़त्म हो सकती है। लिहाजा हमें हमारी फ़ौज को, हमारी हुकूमत को हर मामले के लिए, हर तरह के सूरत हाल का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए, और हम अल्हम्दुलिल्लाह तैयार भी हैं। अपनी राय ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। क्या आप एक बिजनेस ओनर हैं और चाहते हैं कि आपका ब्रांड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे? हमारे पास है आपके लिए एक बेहतरीन मौका। हमारे YouTube चैनल पर रोजाना हजारों लोग वीडियोस देखते हैं। ये वही लोग हैं जो बाखबर, बाशऊर और फैसला करने वाले हैं। अब आप अपने बिजनेस को बराह रास्त हमारे YouTube चैनल पर प्रमोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट और स्पॉन्सर्ड सेगमेंट्स के जरिए आप अपने ब्रांड को लाखों पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने बिजनेस को नए लेवल पर ले जाएं। For more information, call us 9233 8122 280.